नमस्कार दोस्तों। कल हम सर्वोच्च न्यायालय की तरफ चल रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की बात चल रही थी और उसके अंतर्गत हमने दो क्षेत्राधिकारों की बात कर ली थी। पहली थी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरी थी अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब हम आगे चलते हैं और तीसरा है हमारा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ये क्या कहता है, यदि किसी विषय को लेकर राष्ट्रपति असमंजस में है तो वह ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या परामर्श मांग सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह को प्रदान कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देता है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। और यह है अनुच्छेद 143। देखिए, कंडीशन हो जाती है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे विषय पर असमंजस में आ जाए, डिसीजन ना ले पाए कि क्या करें क्या ना करें। अब राष्ट्रपति अब असमंजस पड़ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो उस असमंजस की स्थिति को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है? सलाह या परामर्श मांग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से जब वो सलाह या परामर्श मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी उस सलाह को, अर्थात जो राष्ट्रपति मांग रहा है उस सलाह को दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। जरूरी नहीं है कि दे। और यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देती है कि भाई आप ऐसा कीजिए, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकता है और नकार भी सकता है। तो ये जो अधिकार है, ये कौन सा अधिकार कहलाता है? सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। चौथा इसका अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए, संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका के समक्ष
भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों का दोबारा से अवलोकन करती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जांच करती है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून जनहित से परे तो नहीं है, या संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट को कानून में कोई अवैधता नजर आती है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को अवैध घोषित कर देता है। यह प्रक्रिया न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। अब देखो भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि सारे हमारे जो कानून बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं, और संसद से बनने के बाद उनकी रक्षा के लिए न्यायपालिका के पास भेजा जाता है। और जब ऐसे कानून न्यायपालिका के पास आते हैं तो न्यायपालिका अर्थात हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन कानूनों की जांच करती है, अवलोकन करती है कि इस कानून में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या देखती है कि ये जो कानून बनाया गया है संसद द्वारा, ये कानून जनहित से परे, अर्थात ऐसा तो नहीं इसमें जनता का हित ही ना हो, जनता के खिलाफ हो या संविधान के खिलाफ हो। यदि ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को क्या घोषित कर देती है? अवैध घोषित कर देती है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया कहलाती है, जिसके अंतर्गत किसी भी कानून को जो कि जनहित के विरुद्ध होता है, संविधान के विरुद्ध होता है, उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। इसी के साथ हमारा ये लेसन संपन्न होता है। आगे हम इससे अगला लेसन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।